जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हालिया दिनों में नवाज शरीफ साहब ने अपनी एक तकरीर के अंदर आईएसआई के अंदर डीजी इंटरनल विंग जो है जनरल इरफान मलिक साहब, उनका नाम लिया, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए। आईएसआई चीफ और आर्मी चीफ के ऊपर तो वो पहले ही इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जनरल इरफान मलिक का नाम सामने क्यों आ रहा है, वो कौन है, उस हवाले से मैंने अपनी एक पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि वो डीजी इंटरनल विंग हैं, उनको डीजीसी भी कहा जाता है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मामलात होते हैं जिससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की मौशी सिक्योरिटी या किसी किस्म का भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, उस तरह के तमाम मामलात के ऊपर डीजीसी जो होते हैं उनकी टीम नज़र रखती है। जितने भी इस तरह के ऑपरेशन होते हैं उनको पता होता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जनरल इरफान मलिक साहब के ऊपर क्यों इल्जामात लग रहे हैं, उनका नाम इस मौके पे सामने क्यों आया। इसकी दो वजूहत हैं। एक वजह यह है कि हालिया दिनों में जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है उसके अंदर जो पैसे का लेन देन हुआ, पैसे के बदले वोटों को खरीदने की कोशिश हुई, लोगों को खरीदा गया, जितनी भी करप्ट प्रैक्टिसेस हुई, उसमें अगर किसी शख्स को सबसे ज्यादा पता है तो वो जनरल इरफान मलिक हैं। किसने किससे पैसे लिए, किसने किसको पैसे दिए, इस तरह के जितने भी मामलात होते हैं इसमें नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है। आज अगर कोई शख्स पैसे दे के अपना वोट बेच रहा है तो कल जब कोई इन कैमरा ब्रीफिंग होगी आर्मी चीफ के साथ, आईएसआई चीफ के साथ, तो वही शख्स पैसे लेके किसी दुश्मन मुल्क को भी मालूमात फराहम कर सकता है। तो इस वजह से इस तरह की तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। जो मैंने जिक्र किया कि दुश्मन मुल्क को भी मालूमात फराहम कर सकता है, उस हवाले से बहुत जल्द एक तफसीली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। लेकिन अगर हम वापस आ जाएं जनरल इरफान मलिक साहब के ऊपर कि उनके ऊपर इल्ज़ामात इस वक्त क्यों लग रहे हैं, दो वजह हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि पहली वजह यह है कि सेनेट के इलेक्शंस में अगर कोई शख्स सबसे बड़ी रुकावट के तौर पे इनके सामने था कि लोगों को यह डर था कि हम पकड़े जाएंगे, तो उसमें बार बार नाम आता था जनरल इरफान मलिक साहब का, उनकी टीम का। एमएनए हजरात, एमपीए हजरात, सेनेटर हजरात इन लोगों को ये बताते रहे कि यार अगर हमने पैसे ले लिए या फिर अगर हमने इस तरह वोट दे दिया तो हम पकड़े जाएंगे, हमें खदशा है कि हमारे ऊपर नजर रखी हुई है। आपको याद होगा कि गिलानी साहब के बेटे की जो वीडियो थी उसमें भी एक शख्स जो वो कह रहा था कि आप मुझे इस्लामाबाद में पैसे दे दें। आगे से गिलानी साहब के बेटे ने कहा था कि तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे तुम पे कितनी नजरें होंगी, इसलिए पैसे का लेन देन हम कराची में करते हैं। तो लेकिन जिन्होंने नजर रखनी होती है उन्होंने तो कराची में भी रखनी होती है। लेकिन बताने का मकसद यहाँ पे ये था कि अगर उनको कोई डर था, अगर कोई शख्स उनके रास्ते में रुकावट था, तो उनको ये लगता था कि वो जनरल इरफान मलिक साहब हैं। इस वजह से अब उनका नाम सामने आया। अब कितने लोगों की वीडियोस बनी हैं, कितने लोगों की कॉल रिकॉर्ड्स हुई हैं, क्या कुछ हुआ है, ये तो आने वाले दिनों में हो सकता है सामने भी आए या कभी भी सामने ना आए। लेकिन अगर कोई शख्स रुकावट था, अगर कोई लोग रुकावट थे, तो इरफान मलिक साहब की टीम और दीगर जो हमारी एजेंसियां थी वो रुकावट थे। तो इसी वजह से उनको टारगेट किया गया, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। दूसरी वजह यह है कि डीजीसी जो होते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट ओहदा होता है। माजी में आईएसआई के जो इस वक्त के चीफ हैं जनरल फैज हमीद साहब, वो भी डीजीसी रह चुके हैं, वो भी डीजी इंटरनल विंग रह चुके हैं। मुल्क के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं कहा जाता है कि डीजीसी उसको मैनेज कर सकता है, उसको सब चीज़ों का पता होता है। अब ये उनसे क्या मैनेज करवाना चाहते हैं। जिस तरह आपने सुना होगा कि माजी करीब में ही जुबैर साहब बार बार जाके मिलते थे आर्मी चीफ को, उनको पैगामात भिजवाते थे, उनसे डील की बातें होती थी, और इस हद तक बात पहुंच गई कि फिर एक मौके के ऊपर डीजी आईएसपीआर को ऑन रिकॉर्ड आके कहना पड़ा कि जुबैर साहब बार बार आ रहे हैं और बार बार ये आर्मी चीफ से मिल रहे हैं। तो बेसिकली उनको कहा गया कि हमारी जान छोड़ दें, हमें पैगामात ना भिजवाएं, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह की सूरत हाल है जी कि डीजीसी के साथ उनको भी बार बार पैगामात भिजवाए गए कि हमारे कुछ मामलात में आप मदद करें, खुसूसन मरियम बीबी को मुल्क से बाहर निकालने में, उनको लंदन पहुंचाने में, आप चीज़ों को मैनेज करने में हमारी हेल्प करें। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही मरियम बीबी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि मेरी एक सर्जरी है वो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, और मियाँ साहब की ख्वाहिश है कि मरियम बीबी को किसी तरीके से पाकिस्तान से निकाला जाए, लंदन लाया जाए। फिर वो ये समझते हैं शायद वो बेहतर तरीके से सियासत कर सकेंगे, ज़्यादा खुल के खेल सकेंगे। अब इसमें डीजीसी का क्या किरदार है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि मुल्क के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो डीजीसी या डीजी इंटरनल विंग जो होते हैं आईएसआई के, उनके बारे में ये तासुर है कि वो मैनेज कर सकते हैं। उसमें हॉस्पिटल रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, उसमें एविडेंस भी हो सकता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इनकी ये ख्वाहिश है कि आप
हमारे लिए इस तरह चीज़ों को मैनेज करें ताकि मरियम बीबी के लिए मुल्क से निकलने में मदद मिल सके। आपको पता होगा कि माजी में जिस तरह नवाज शरीफ साहब गए, उनकी जो रिपोर्ट्स सामने आई, उस हवाले से भी इल्ज़ामात लगते हैं कि चीज़ों को मैनेज किया गया। अब इसी किस्म की कोई सूरत हाल मरियम बीबी के हवाले से भी है। कहा जा रहा है कि चीज़ों को मैनेज किया जाए, लेकिन जो पैगामात भेजे गए, जो उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई, तो आगे से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये हैं वो दो वजूहात जिसकी वजह से अब जनरल इरफान मलिक साहब का नाम आप सुन रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन वो शख्स जिसको हुकूमत ने, फौज ने इतनी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी हुई है, क्या वो इस तरह के प्रेशर में आएगा, उसका फैसला आप लोग खुद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।